हेलो। पैसे की दुनिया चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भीम ऐप काम करता है और वह किस तरह आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर दूसरे के बैंक अकाउंट में किस तरह पैसे ट्रांसफ़र करता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि ट्रांसफ़र करने के लिए भीम ऐप डाउनलोड करना है इसके मोबाइल में और उससे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता होता है कि आखिर भीम ऐप अंदर ही अंदर वो किस तरह आपके अकाउंट से पैसे निकालकर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। इसी चीज़ को जानेंगे इस वीडियो में। तो सपोज करते हैं कि यह राम है और इसका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट वह बैंक 1 में है और यह श्याम है और इसका बैंक अकाउंट जो है वो बैंक 2 में है। सपोज राम को 100 रुपये देना है श्याम को, तो वो कैशलेस ट्रांजेक्शन किस तरह करता है। तो अगर यह यूपीआई का यूज़ नहीं करता है, भीम ऐप का यूज़ नहीं करता है, तो पुराना तरीका तो यह है कैशलेस का कि ये इसे चेक दे दे और यह चेक जो है वो अपने बैंक में जमा करेगा और बैंक वाला इस बैंक से पैसे लेकर इसके अकाउंट में डाल देगा। या फिर यह अपने बैंक का ऑनलाइन अकाउंट खोले, वहाँ पर इसका अकाउंट नंबर ऐड करे और फिर उधर से पैसे ट्रांसफ़र कर दे, तो सीधा सीधा इस बैंक से इसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन इस दोनों प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। सपोज राम गया है कोई सामान खरीदने श्याम के पास, तो उसे तुरंत ही पैसे देने हैं, वो वेट नहीं कर सकता है। तो तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए भीम ऐप का यूज राम कर सकता है। तो देखते हैं भीम ऐप आखिर काम कैसे करता है। भीम ऐप को बनाया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। सपोज करते हैं कि राम का इस बैंक 1 में अकाउंट नंबर यह है 1111 और इसके साथ अटैच्ड मोबाइल नंबर है 999। तो यह इंफॉर्मेशन जो है कि बैंक 1 में एक अकाउंट नंबर है यह और इसके साथ मोबाइल नंबर अटैच्ड है ये एनपीसीआई को मालूम है। यह आप बोले या ना बोले, लेकिन एनपीसीआई को यह बात मालूम है। उसी तरह एनपीसीआई को यह भी मालूम है कि यह बैंक 2 में एक अकाउंट है 2222 जिसके साथ मोबाइल ये अटैच्ड है 888 मोबाइल नंबर अटैच्ड है। तो यह एक्चुअली अकाउंट है श्याम का और यह मोबाइल नंबर है ये इसका श्याम का। अगर आपके पास और भी ज़्यादा अकाउंट है, दूसरे बैंक में भी अकाउंट है और सब में आपने सेम मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो एनपीसीआई को यह भी पता है कि इस मोबाइल नंबर से कौन कौन से बैंक अकाउंट अटैच्ड हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके पास पहले से हैं। तो जब आप भीम ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर, यहाँ पर जैसे ही मोबाइल में भीम ऐप आया तो वह एक परमिशन मांगेगा एसएमएस भेजने के लिए। तो जैसे वो परमिशन देते हैं तो आपके सिम से एक एसएमएस इसको जाता है, तो वो ये चेक करता है कि किस नंबर से आया है। तो अगर उसने देखा कि यह नंबर से मैसेज आया है तो मतलब इसमें से कोई एक अकाउंट हो सकता है। तो यह ऑप्शन वो फिर यूज़र को पूछेगा कि आप कौन सा अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि मैं इस अकाउंट को चाहता हूँ कि मेरे जो पैसे ट्रांसफ़र हो तो इस अकाउंट से हो। तो यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करता है। तो फिर अगर ये सिलेक्ट करता है मतलब यह अब एनपीसीआई जो है इस अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता है। कायदे से तो यह जो अकाउंट है 1111 इसको ऑपरेट करने का अधिकार सिर्फ राम को है क्योंकि यह इसका अकाउंट है। लेकिन अब एनपीसीआई भी चाहता है कि इस अकाउंट को ऑपरेट करे, तो इसके लिए एनपीसीआई को परमिशन चाहिए। तो बैंक वाला कैसे मान ले कि राम चाह रहा है कि एनपीसीआई भी उसको ऑपरेट करे। तो इसके लिए क्या करता है कि एक डेबिट कार्ड नंबर पूछता है भीम, लास्ट डेबिट कार्ड का 4 लास्ट डिजिट और एक्सपायरी डेट। तो फिर ओटीपी वो बोलता है बैंक 1 को कि तो आप ओटीपी भेजो राम को। तो बैंक क्या करेगा, राम को एक ओटीपी भेजेगा और यही ओटीपी वह बताएगा एनपीसीआई को। जैसे ही इसने बता दिया ओटीपी तो मतलब इसके पास भी वो ओटीपी इंफॉर्मेशन आ गया। अगर यही सेम ओटीपी बैंक को वो दे दे तो इसका मतलब बैंक समझ जाएगा कि राम चाह रहा है कि उसका अकाउंट एनपीसीआई भी ऑपरेट कर सकता है। तो एक तरह से राम ने परमिशन दे दिया कि इसके अकाउंट को एनपीसीआई भी ऑपरेट कर सकता है और यह जो चाहे कि इस अकाउंट से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो और कितना पैसे ट्रांसफ़र हो, तो वह बैंक को वह बात मानना पड़ेगा। तो इस तरह से एनपीसीआई को परमिशन मिलने के बाद वह आपका अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तो अब सपोज करते हैं राम को ट्रांसफ़र करना है 100 रुपये इसके अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में। तो वह अपना मोबाइल में भीम ऐप खोलेगा और खोलने के बाद यहाँ पर इसका अकाउंट नंबर
कितना अकाउंट नंबर है वो भर देगा, और कौन सा बैंक है वो भर देगा। बैंक कौन सा है मतलब IFSC कोड यह, और कितना अमाउंट तो 100 रुपये। ये 3 चीज़ भर के वह जैसे ही भरेगा ये तीनों चीज़ चला जाएगा NPCI को। तो NPCI किस मोबाइल से है वो तो देख रहा है, मतलब उसको ये तो पता है कि इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है वो इसमें आ गया। 100 रुपये ट्रांसफ़र करना है और इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यह भी पता चल गया इस अकाउंट से पैसे लेने हैं और इस अकाउंट में पैसे डालने हैं। यहाँ पर मैसेज जाते ही NPCI को पता चल गया। तो जैसे ही इसको पता चल गया तो वह फिर बैंक को कमांड दे देगा कि भाई इस अकाउंट से पैसे निकालो और इस अकाउंट में पैसे डाल दो। तो बैंक, क्योंकि पहले से एग्रीमेंट है कि ये ऑपरेट कर सकता है इसका अकाउंट, तो वो पैसे इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो एक तरह से यह कह सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में भीम है तो जब जब आप खोलते हैं तो आपको सिर्फ भरना है कि किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है और कितना पैसे। इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है 100 रुपये, तो वो आपके अकाउंट से सीधा पैसे निकाल के इधर कर देगा। किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है 500 रुपये, तो फिर वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यह प्रोसेस काफ़ी इजीली ये कर देगा भीम ऐप। तो भीम ऐप ओपन करना है और सामने वाले से उसका अकाउंट नंबर पूछना है कि अकाउंट नंबर दे दो और फिर IFSC कोड दे दो, तो वह मैं इसमें फिल कर दूं, तो फिर आपके पैसे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर श्याम को यह पता नहीं है, अकाउंट नंबर याद नहीं है, तो उसके लिए और भी ऑप्शन है। तो जिस तरह से ईमेल आईडी होता है उसी तरह से बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड के लिए UPI बना सकता है, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यह एक यूनिक होता है। अगर यह इंफॉर्मेशन अगर ये भीम में भर देता है तो NPCI को पता हो जाता है कि वो कौन से बैंक में भेजना है और किस अकाउंट में भेजना है। इसे वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। अगर श्याम को वर्चुअल एड्रेस भी याद रखने में दिक्कत आ रहा है तब भी उसके लिए सॉल्यूशन है। शाम को करना ये होगा कि उसका जो मोबाइल है उस मोबाइल में भी भीम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही यह भीम ऐप डाउनलोड करता है इसके भी सिम से एक SMS जाएगा NPCI को। तो जैसे ही ये देखेगा कि यह इस नंबर से आया है और इस नंबर के साथ अटैच्ड और भी अकाउंट नंबर हैं, तो फिर वही चीज़ ये इसके साथ भी करेगा। उससे पूछेगा कि आप कौन सा अकाउंट नंबर चाहते हैं कि जिसमें पैसे मिले या फिर जिससे पैसे आए। तो सपोज करते हैं कि उसने ये सिलेक्ट किया, तो इस तरह से ये अकाउंट अब NPCI को समझ में आ गया है कि जैसे ही ये नंबर पर कोई भी पैसे आएंगे तो उसे भेजने हैं इस अकाउंट को। तो अब इसके पास भी अभी दो ऑप्शन है, या तो वह सीधा सीधा नंबर एट UPI रखे या फिर कुछ नाम दे दे, जैसे HH@UPI, इस तरह भी कर सकता है। तो अगर उसने यह रखा है तो इसे सिर्फ बताना इतना है कि भाई इसका मोबाइल नंबर क्या है। तो जैसे ही वह मोबाइल नंबर फिल करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये इस मोबाइल मतलब इसके साथ अटैच्ड ये अकाउंट है, इसमें पैसे इसमें देना है। अगर उसने ये मेथड सेलेक्ट किया है तो मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म इसमें भरना है भीम ऐप में, तो फिर पैसे इसके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर श्याम को अपने अकाउंट नंबर याद नहीं हो, या फिर उसने अपने बैंक अकाउंट का वर्चुअल एड्रेस नहीं बनाया है, या फिर उसने भीम ऐप डाउनलोड नहीं किया है और NPCI से अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, तब भी उसके लिए रास्ता है। वह अपना आधार नंबर जो है वह बता सकता है इसको, और यह आधार नंबर मिलता है UIDAI से, और इसे पता होता है कि इस आधार नंबर के साथ कौन सा बैंक अकाउंट अटैच्ड है। तो सपोज अभी क्या है कि सभी बैंक वाले मांगते हैं आधार नंबर, तो इसने श्याम ने अपने बैंक के अकाउंट को दिया होगा, बैंक वाले को दिया होगा ये आधार नंबर। तो जैसे ही उसने बैंक को लिंक किया इस आधार नंबर से, तो ये UIDAI को पता चल गया कि इस आधार के साथ कौन सा बैंक अटैच्ड है। तो सपोज ये बैंक है, तो ये इंफॉर्मेशन UIDAI इसको दे देगा। तो इसके पास अभी भी पता है कि ये जो आधार नंबर है वो कौन से अकाउंट के लिए है। तो जैसे ही भीम में वो आधार नंबर आता है तो ये आधार नंबर यहाँ जाता है और यहाँ से फिर उसको समझ में आ जाता है कि किसे पैसे भेजने हैं। तो फिर पैसे जो है इस अकाउंट से उठ के इसके अकाउंट में फिर भी चला जाएगा। देना सिर्फ यहाँ पर आधार नंबर है इसको, और इसे सिर्फ इतना करना है कि अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार नंबर से लिंक रखना पड़ेगा। तो इस तरह से भीम ऐप का यूज़ करके
कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।